हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज कई दिनों के बाद एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत कारण के वजह से या फिर निजी जीवन में व्यस्तता के कारण हम नया वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और जो आज का जो विषय है, यानी कि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है न्यू एडवोकेट के लिहाज से। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि हाउ टू आर्गूमेंट इन अ कोर्ट एंड क्या क्या बातें हैं जो एक यंग एडवोकेट को ध्यान रखनी चाहिए आर्गूमेंट करते समय। तो सबसे पहले आते हैं आर्गूमेंट पे। आर्गूमेंट क्या होता है दोस्तों? आर्गूमेंट अगर आप नॉर्मल भाषा में यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें तो वो बातें होती हैं, जैसे कि जो सिविल केस जो हम प्लेंट देते हैं उसमें लिखित बातों को हम मौखिक रूप से कोर्ट के सामने समझाने का प्रयास करते हैं। या फिर आर्गूमेंट जो, क्योंकि कोर्ट में हर व्यक्ति नहीं बोल सकता, अगर क्रिमिनल केसेस के हिसाब से बोले तो जैसे जो क्रिमिनल वहाँ रहते हैं फिर जिनके ऊपर चार्ज लगे हुए होते हैं उनकी बातों को कोर्ट के समक्ष रखना, उनको आर्गूमेंट करके आर्ग्यू करके बचाना। ठीक है, तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो है, हर कोई जानता है, इसमें कोई नई क्या बात है, क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों एज ए न्यू यंग एडवोकेट क्या क्या प्रॉब्लम होती है आर्गूमेंट करने में, वो आपको समझनी चाहिए। पहला ये होता है कि वो एक कहावत है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कई लोगों को जब लॉ कॉलेज में रहते हैं, एक दो डिबेट कंपटीशन जीत जाते हैं या फिर वो एक दो शायरी बोल देते हैं या फिर टॉप कर जाते हैं, उनको किताबी नॉलेज ज़्यादा होता है तो उनको लगता है कि हम एक बहुत बड़े एडवोकेट बन सकते हैं। लेकिन रियलिटी में दोस्तों ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं बन सकते हैं, पर ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि वो बन ही सकते हैं। इसका ये कारण है कि वो एक प्रैक्टिकल चीज़ होता है। आर्गूमेंट करते समय जो परेशानी आती है वो ये समझिए कि हम लोग किताब की चीज़ें पढ़ के आते हैं और सोचते हैं कि सब चीज़ हम जानते हैं। दूसरा, कोर्ट की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि इस स्टेज के बाद क्या, कब क्या बोलना, कैसे बोलना, ये आपको वहाँ रहकर सीख कर ही समझना पड़ेगा। और तीसरी बात, कई लोग होते हैं जो न्यू एडवोकेट होते हैं, वो डायरेक्ट वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NCLT या फिर नई लॉ फॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं कि इतने बड़े एडवोकेट हैं उनके कि यहाँ ज्वाइन कर लिए और सोचेंगे कि बहुत बड़े एडवोकेट बन जाएंगे। तो नहीं दोस्तों, अगर आपको सच में अच्छे एडवोकेसी करनी है तो मैं भी नया हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मानता हूँ, ना फिर मैं उस पोजीशन में मानता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है। लेकिन जो मेरे ऊपर जो चीज़ बीती है, मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये सब परेशानी नहीं हो। तो आप सिविल कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपना प्रैक्टिस शुरू करें। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए जाएं। 1 से 2 साल तक इतना आपको बैकअप लेके चलना ही होगा। उसके बाद और क्या परेशानी आएगी आपको? हेजिटेशन की। जब बड़े बड़े एडवोकेट रहेंगे, सीनियर एडवोकेट रहेंगे, उसके सामने आप बोलने में उनके सामने बोलने में आप हेजिटेट करोगे, फंबल होगा। लेकिन ये सब चीज़ को आप कंट्रोल कर लें और जब भी बहस करने जाएं तो एक बात को आप ध्यान रखें कि पहला पूरी प्रिपरेशन करके जाएं, हर चीज़ को लिख के जाएं। एक लॉ में कोई जजमेंट ले लें या फिर कोई जैसे जिस चीज़ से रिलेटेड है उसको पूरी तैयारी करके जाएं, एक पन्ने पे लिख लें, क्योंकि बोलते समय आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, एक पोलाइट वे में आप बात करें, पोलाइटली बोलें, पोलाइटली आर्गूमेंट रखें। इसका ये मतलब नहीं कि इतना धीरे बोले कि जज साहब ही नहीं सुने। और तीसरा यह कि आप केस को इस तरह प्रेजेंट करें, एक स्टोरी टाइप लगे, ये नहीं कि पूरा पहले कंक्लूजन बोल दिए, बीच में नहीं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके फैक्ट, इशू, जज आप क्या सोचते हैं, आपका क्या थिंकिंग है, क्या लॉ कहता है, क्या जजमेंट वगैरह है, ये सब आप उसमें बोलें, एक सीक्वेंस वे में बोलें। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा रहता है, मैं अपने आप को तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या फिर आपसे अपना वो दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ज़्यादातर जगह जहाँ भी मैं आर्गूमेंट करता हूँ, लोग या जज साहब, जैसे आज ही मैं जो भूमि उपसमाहर्ता जिसको LRDC बोलते हैं वहाँ आर्गूमेंट कर रहा था, LRDC सर ने अप्रिसिएट किया। अप्रिसिएशन बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बोला कि इतनी कम उम्र में इतने अच्छे आर्गूमेंट करते। तो इसका कारण यह है कि हम पूरी की पूरी होमवर्क करके जाते हैं। और दोस्तों, इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और बहुत बड़े एडवोकेट हैं, लेकिन अपना अनुभव बता रहे हैं। जहाँ भी हम आर्गूमेंट करते हैं ज़्यादातर लोग अप्रिसिएट करते हैं। इसका ये कारण ये भी हो सकता है कि सोचते होंगे न्यू एडवोकेट है, इनको अप्रिसिएट करना चाहिए।
पर इसका ये भी कारण है जिसको मैं मानता हूँ कि मैं पूरी होमवर्क करके जाता हूँ। आप भी कहीं आर्गूमेंट करने जाएँ तो पूरी होमवर्क करने जाएँ। और तीसरा, अगर आप अच्छे लिटरेचर नहीं जानते हो, अच्छे शेर व शायरी नहीं जानते हो, तो एक अच्छे अधिवक्ता नहीं बन सकते हो। क्योंकि कहाँ कब क्या बोलना है, ये लहजा अगर सबको आ जाए, ये सलीका सबको आ जाए, तो वो एडवोकेट बन गया। तो आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, शेर व शायरी करना चाहिए, कहाँ फैक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमने उसे कहाँ बात को रखना है, आपको ध्यान रखना होगा। और बीच बीच में शायरी वगैरह या लिटरेचर की कुछ बातें करनी चाहिए। जो हमारे प्रशांत भूषण एडवोकेट हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उनके जो पिता शांति भूषण साहब थे, वो भी बहुत बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉयर्स, फर्स्ट who argue on the basis of a law, and second who are argue on the basis of philosophy, and I am second one. That means they argue on the basis of philosophy in the front of court. वो फिलॉसफी को लेकर के चलते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप लॉ लेकर मत चलो, लॉ तो है ही, उस पर ही तो पूरा चीज़ टिका हुआ, लेकिन आप फिलॉसफी जानो, कहाँ क्या बोलना है आप जानो, तो आप एक अच्छे एडवोकेट, अच्छे आर्गूमेंट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा। बिना पेशेंस के आप अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। ये सब बातों को आप ध्यान रखें। और जब आप आर्गूमेंट करने जाएँ किन्हीं के सामने, तो आप हेजिटेट नहीं हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहना ज़रूरी है। और पोलाइटली बोले, पूरे स्टोरी टेलिंग टाइप हो, पूरा फैक्ट उस हिसाब से समझाएं। दोस्तों, ये मेरा अनुभव है। और भी अब पिछले दिनों व्यस्तता थी, अब मैं रेगुलरली वीडियो कोशिश करूँगा कि बनाता रहूँ, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के इतने सारे काम होते हैं कि क्या बताऊँ। खैर छोड़िए, वो जब आप पे बीतेगा, जब आप आर्गूमेंट करने जाओगे, जब आप कोर्ट में प्रॉपर जॉब करने लगोगे, वर्क करने लगोगे, प्रोफेशनल लॉयर बनोगे, फिर कोई ऑफिस ज्वाइन करोगे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, तब तक के लिए अलविदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।